लाभकारी एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से पुरुषों की दो श्रेणियां हैं। उनमें से कुछ अपने हृदयों में प्रदूषित भौतिक चीजों से भरे हुए हैं और उनमें से कुछ भौतिक रूप से स्वतंत्र हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभकारी है। जो लोग गंदी चीजों से भरे हुए हैं वे भक्ति सेवा के नियामक सिद्धांतों का पालन करते हुए क्रमिक सफाई प्रक्रिया के लिए कृष्ण चेतना की राह अपना सकते हैं। जो लोग पहले से ही अशुद्धियों से शुद्ध हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में कार्य करना जारी रख सकते हैं ताकि अन्य लोग उनकी अनुकरणीय गतिविधियों का अनुसरण कर सकें और इससे लाभान्वित हो सकें। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित लोग अक्सर कृष्ण भावनामृत के ज्ञान के बिना ही गतिविधियों से निवृत्त होना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं जैसा कि वाणी कोट्स लाभकारी श्रेणी में देखा जाता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण: गंगा में जाने वाले को पानी में तैरते झाग और गंदी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने हाथ से ऐसी गंदी चीजों को दूर धकेल देता है, गंगा में स्नान करता है और लाभकारी परिणाम प्राप्त करता है। इसलिए जो जीवन की आध्यात्मिक स्थिति में स्थित है वह झाग और कूड़े या किसी भी सत्ती गंदी चीजों से अप्रभावित रहता है। श्रीमद् भागवत 10.4-20। सामान्यतः सभी लोग निरर्थक कार्यों में लगे हुए हैं। वे व्यवस्थित रूप से वास्तविक लाभकारी कार्य के प्रति अनभिज्ञ हैं, जो कि भगवान की भक्ति सेवा है, जिसे तकनीकी रूप से आर्काना नियम कहा जाता है। नारद पंचरात्र में अर्चना नियमों को सीधे भगवान द्वारा निर्देशित किया जाता है और बुद्धिमान पुरुषों द्वारा इसका सख्ती से पालन किया जाता है, जो अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन का सर्वोच्च पूर्ण लक्ष्य भगवान विष्णु तक पहुंचना है, जो ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति नामक वृक्ष की जड़ है। कौम श्रीमद् भागवत 3.9-17। भगवान के परम व्यक्तित्व की निर्बाध भक्ति सेवा प्राप्त करने के बाद वे धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय संतुष्टि और यहाँ तक कि सर्वोच्च में विलय जैसी अन्य सभी लाभकारी प्रक्रियाओं की उपेक्षा करते हैं। जैसे ज्ञानी सोचते हैं कि भगवान के अस्तित्व में विलीन होना ही सर्वोच्च सत्य है, ये 7 श्रेष्ठ व्यक्तित्व भक्ति सेवा को जीवन की पूर्णता के रूप में स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवत 5.17-3। प्राणियों के पार्थिव शरीर में वायु की गड़बड़ी के कारण शरीर के रोग उत्पन्न होते हैं। मानसिक रोग शरीर के भीतर वायु की विशेष गड़बड़ी के कारण होते हैं और इस प्रकार वायु को व्यवस्थित रखने के लिए योग व्यायाम विशेष रूप से फायदेमंद होता है ताकि ऐसे व्यायामों से शरीर के रोग लगभग शून्य हो जाएं। इन्हें ठीक से करने पर जीवन की अवधि भी बढ़ जाती है और ऐसे अभ्यासों से मृत्यु पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। श्रीमद् भागवत 2.5-26-29। चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि हमें पेड़ों की तरह सहनशील होना चाहिए और पेड़ों की तरह लाभकारी भी होना चाहिए, जो अपने नीचे आने वाले जरूरतमंद व्यक्तियों को सब कुछ देते हैं। एक जरूरतमंद व्यक्ति पेड़ों के साथ साथ कई जानवरों से भी कई लाभ प्राप्त कर सकता है, लेकिन आधुनिक सभ्यता में लोग इतने कृतज्ञ हो गए हैं कि वे पेड़ों और जानवरों का शोषण करते हैं और उन्हें मार देते हैं। ये आधुनिक सभ्यता की खुचपापूर्ण गतिविधियां हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9.46। एक हिटलर, एक मुसोलिनी या उस भौतिकवादी विचारधारा का कोई अन्य नेता अपने अनुयायियों को हिंसक या अहिंसक कार्यक्रमों में एक साथ अच्छा करने का मानसिक मिश्रण पेश कर सकता है और तथाकथित परोपकार के ऐसे कार्यों से नेता को अपने अनुयायियों से कुछ के लिए मान्यता मिल सकती है। समय लेकिन जिन अनुयायियों के लिए इस प्रकार के नेता ने अच्छा करने का प्रयास किया है उन्हें ऐसे अस्थायी लाभकारी कार्य से कभी भी कोई स्थायी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी सभी परोपकारी गतिविधियों की प्रगति से एक खालीपन महसूस होगा। ईश्वर का संदेश अध्याय 1। मनु के नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति हत्या करता है तो सजा उसके लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि यदि उसे नहीं मारा जाता है तो वह अधिक से अधिक हत्याएं कर सकता है और इसलिए इतने सारे लोगों की हत्या करने के कारण उसे अपने भविष्य के जन्मों में फंसना पड़ेगा। अतः राजा द्वारा हत्यारे को दंड देना उचित है। यदि जो लोग अत्यधिक आक्रामक हैं वे भगवान की कृपा से मारे जाते हैं तो यह उनके लिए अच्छा है। दूसरे शब्दों में भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि दक्ष का मारा जाना अच्छा था। श्रीमद् भागवत 4.6-4। हे सर्वोच्च, जीवन की शारीरिक अवधारणा के कारण आपके द्वारा उपेक्षित और देखभाल न की गई देहधारी आत्माएं उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकती हैं। वे जो भी उपाय स्वीकार करते हैं भले ही वे अस्थायी रूप से लाभकारी हों, निश्चित रूप से अस्थायी होते हैं। उदाहरण के लिए
एक पिता और माता अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते, एक चिकित्सक और दवा एक पीड़ित रोगी को राहत नहीं दे सकते, और समुद्र में एक नाव एक डूबते हुए आदमी की रक्षा नहीं कर सकती। श्रीमद् भागवत 7:19।